हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे मेटाफेज़ के बारे में, एनाफेज़ के बारे में और टेलोफेज़ के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको सेल साइकिल का स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। ओके, तो सेल साइकिल के दो फेज़ थे, एक इंटरफेज़ और दूसरा एम फेज़। इंटरफेज़ में 3 फेज़ थे। पहला G1 फेज़ जिसे हम गैप 1 फेज़ भी बोलते हैं, दूसरा S फेज़ जिसे हम सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं और तीसरा G2 फेज़ जिसे हम गैप 2 फेज़ भी बोलते हैं, और M फेज़ जिसमें मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 3 टाइप का डिवीज़न हो सकता है। एक तो माइटोसिस टाइप का, दूसरा मियोसिस और तीसरा ईमाइटोसिस। और माइटोसिस में पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। उसके 4 फेज़ है, एक प्रोफेज़, दूसरा मेटाफेज़, तीसरा एनाफेज़ एंड लास्ट टेलोफेज़। ओके, और कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो प्रोफेज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि प्रोफेज़ में क्या होगा, तो फिर से एक बार आपको मैं थोड़ा जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। ओके, तो ये हमारा एक सेल है। ओके, इंटरफेज़ के बाद का तो सेल, उसके अंदर ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ओके, और ये सब क्रोमेटिन मटेरियल है, ऐसा एक मास फॉर्म में क्रोमेटिन मटेरियल है। ओके, और ये आपका न्यूक्लियोलस, और ये है 2 सेंट्रोसोम। ओके, तो अब प्रोफेज़ में क्या होता था वो हम देखेंगे। ओके, प्रोफेज़ के बारे में। प्रोफेज़ तो प्रोफेज़ में ये जो सेंट्रोसोम थे वो ऑपोजिट पोल पे आके रुक जाएंगे। ओके, मतलब कि दोनों सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पे आ जाएंगे, और जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वो फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेता है। ओके, तो ये है आपका सब क्रोमोसोम्स। ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो इकट्ठे होते थे क्रोमेटिड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ओके, तो ये आपका क्रोमोसोम है। ओके, और मैंने बताया था कि लेट प्रोफेज़ में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवेलप था, वो धीरे धीरे सब डिसअपियर होने लगता है। ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। और ये जो सेंट्रोसोम्स है उसमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये शायद मैंने नहीं बताया था। ओके, तो ये सेंट्रोसोम में से हमारे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, जो चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था। ओके, तो ये स्पिंडल निकलते, इसकी वजह से ये एस्ट्रल, मतलब कि स्टार जैसी मतलब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना। ओके, तो इसलिए इसे हम एस्ट्रल भी बोलेंगे। ओके, और 2 बन रहे, 2 स्टार जैसे स्टार बन रहे, इसके लिए इससे हम एम्फी एस्ट्रल भी बोलेंगे, एम्फी एस्ट्रल भी बोलेंगे। ओके, और ये तो एनिमल सेल की बात हुई। प्लांट में तो सेंट्रोसोम्स होते ही नहीं है, तो उसे हम एन एस्ट्रल बोलेंगे। वहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होगी, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी और वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करेंगे। ओके, तो प्रोफेज़ का इतना क्लियर है। ओके, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप एक बार फिर से देख लेना, तो उससे आपको प्रोफेज़ के बारे में थोड़ा डिटेल पता चल जाएगा। ओके, अब हम आगे जाएंगे मेटाफेज़ पे। तो मेटाफेज़, मेटा का मतलब है सेकंड और फेज़ का मतलब है स्टेज, तो सेकंड स्टेज।
तो अब ये मेटाफेज में क्या होगा, तो मेटाफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, वो टूट जाएगा, धीरे धीरे वो टूट जाएगा। ओके, और ये देखो जो क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे एक इक्वेटर प्लेन में अरेंज हो जाएंगे। ये फेज है। इन दिस फेज, मेटा फेज में हम क्रोमोसोम के बारे में अच्छी स्टडी कर सकते, मतलब कि क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करने का सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा है, तो मेटा फेज है। ओके, तो इस फेज में हम ये जो क्रोमोसोम है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में दें। तो ये जो सेंट्रोमियर था उसकी साइड पे एक ऐसा डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलेंगे काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स, ओके, वो मेरी पीडीएफ आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना। ओके, तो ये जो सेंट्रोसोम में थे स्पिंडल फाइबर निकले थे वो जाके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ये जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ओके, तो मेटाफेज में बस इतना ही होगा, क्रोमोसोम अच्छे से मतलब एक इक्वल लाइन में अरेंज हो जाएंगे और ये जो सेंट्रोसोम में से स्पिंडल फाइबर निकलते वो काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ओके, और ये इक्वेटर लाइन में क्रोमोसोम आ जाते इसे हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। ओके, तो अब हम आगे जाएंगे एनाफेज पे। एनाफेज, ओके, तो अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये जो सेंट्रोसोम जो प्रीवियस मेटाफेज में एक इक्वेटर प्लेन में था, ओके, सेंट्रोसोम एक इक्वेटर लाइन में थे ऐसे, मतलब मेटाफेज का मैं दिखा रही हूँ आपको। मेटाफेज में कुछ इस तरह से थे क्रोमोसोम्स। ओके, वो अब स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब के बीच से टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर उसे अपनी और खींचेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, तो ये एनाफेज का आपको क्लियर है। एनाफेज में क्या होगा, जो मेटाफेज में वो इक्वेटर प्लेन में आ गए थे क्रोमोसोम, तो ये स्पिंडल फाइबर एनाफेज में उसको अपने तरफ खींचेगा, मतलब ये स्प्लिट हो जाएंगे। तो एक पोर्शन उसका, मतलब ये जो क्रोमेटिड आर्म्स है उसके साथ साथ सेंट्रोमियर का भी पोर्शन इस तरफ आ जाएगा और आधा इस तरफ चला जाएगा। ओके, तो एनाफेज का इतना आपको क्लियर है। लास्ट टीलोफेज। ओके, तो टीलोफेज में क्या होगा, अब हम जो सेंट्रोसोम थे उसने ये क्रोमेटिड आर्म्स को और उसके साथ के सेंट्रोमियर को अपने पास बुला दिया। ओके, फिर अब टीलोफेज में क्या होगा, तो धीरे धीरे ये जो स्पिंडल फाइबर थे वो डिसअपियर होने लगेंगे। ओके, और फिर ये जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर था वो भी धीरे धीरे मतलब ऐसे मास फॉर्म में पहले की तरह, जो प्रोफेज के पहले वो मैंने बताया था आपको सेल में कि ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल होता है, तो वो फिर से क्रोमोसोम अपने आप को डीकंडेंस करने लगेगा। ओके, तो इस फेज में क्या होगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का और न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर होने लगेगा, मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपियर हो गया था प्रोफेज के एंड में वो फिर से अब दिखने लगेगा, न्यूक्लियस फिर से दिखने लगेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से दिखने लगेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमारा फिर से दिखने लगेगा और क्रोमेटिन का पूरा मास दिखने लगेगा।
हमने देखा था कि मेटाफेज में हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे तो क्रोमोसोम का एक क्लियर स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। अगर इस स्टेज पे मतलब कि टीलोफेज में हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे बल्कि क्रोमेटिन मास दिखने को मिलेंगे। ओके, तो दोनों तरफ इस तरह से क्रोमेटिन मास बन जाएगा और न्यूक्लियस अपीयर होने लगेगा। ओके, तो इतना क्लियर है आपको। ओके, तो हमारा टीलोफेज भी पूरा हो गया। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके फ्रेंड, बाय, टेक केयर।